सुशासन की जय हो। बीजेपी नेता, पत्रकार व अफसरों का गठजोड़ करोड़ों की जमीनों से अतिक्रमण तो नहीं ही हटा, लेकिन 25 लाख खर्च कर कांटा सदा के लिए हटवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। बिहार में सुशासन का राज है। इसी सुशासनी राज में पहुंच पैरवी वाले हर गलत काम करा लेते हैं। कहने को कानून का राज, लेकिन यहाँ हर गैर कानूनी काम खुल्लम खुल्ला होता है। बेकसूरों को रास्ते से हटाने के लिए अधिकारी से लेकर नेता और अब तो तथाकथित पत्रकार भी लग गए हैं। अगर आपने माफियाओं, नेताओं और अफसरों की पोल खोली तो जिंदा नहीं बचेंगे। सुशासन राज में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर तो आफत सी बरस रही है। ताज़ा मामला मोतिहारी का है, जहां करोड़ों की जमीन के केस में आरटीआई एक्टिविस्ट ने मोतिहारी के एक बड़े बीजेपी नेता की पोल खोली और गलत तरीके से कब्जा किए जमीन पर पेट्रोल पंप हटाने का आदेश करवा दिया। बेशकीमती जमीन से अफसरों ने अतिक्रमण तो नहीं हटाया, लेकिन कांटा बने शख्स को जरूर दुनिया से खत्म कर दिया गया। मतलब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। न सुशासन क्या कहती है इसकी जयकारा नहीं होनी चाहिए। मोतिहारी के हरसिद्धि में एक आरटीआई कार्यकर्ता की हफ्ते भर पहले दिन दहाड़े ब्लॉक गेट पर गोलियों से भून दिया गया। शुक्रवार को इस मामले का खुलासा हुआ और 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के पीछे जो वजह सामने आई है वो चौंकाने वाली है। मोतिहारी पुलिस की पूछताछ में यह पता चला है कि जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर विपिन अग्रवाल की हत्या कराई गई। इस काम के लिए पैसा जमा किया गया और शूटरों को हायर कर आरटीआई एक्टिविस्ट विपिन अग्रवाल की हत्या कराई गई। इस केस में एक बड़े बीजेपी नेता का नाम आ रहा है। पुलिस ने एक दिन पहले बीजेपी नेता को घर से उठाकर रात भर थाने में पूछताछ की। शुक्रवार की सुबह पीआर बॉन्ड पर नेताजी को छोड़ दिया गया। हालांकि ये अभी भी पुलिस की रडार पर है। पुख्ता सबूत मिलने पर नेताजी जेल की हवा भी खा सकते हैं। मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा भी इसे मानते हैं। मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा भी मानते हैं कि अतिक्रमणकारियों ने साजिश रचकर विपिन अग्रवाल की हत्या कराई है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की बात सामने आई। मोतिहारी पुलिस ने एक तथाकथित पत्रकार को भी गिरफ्तार किया। उससे भी पुलिस को कई अहम सुराग मिले। इसके बाद 2 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर हत्या कराए जाने का खुलासा हुआ है। दरअसल विपिन अग्रवाल ने हरसिद्धि में करोड़ों की जमीन की पोल खुली थी। वो जमीन एक बड़े बीजेपी नेता के कब्जे में था। उसी जमीन पर एक पेट्रोल पंप भी था। मामला नीचे से होते हुए लोकायुक्त तक पहुंचा। लोकायुक्त ने उस जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन प्रशासन ने उक्त जमीन पर लगे पेट्रोल पंप को तो सील किया, लेकिन जमीन से अतिक्रमण आज तक नहीं हटाया। हरसिद्धि प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित पेट्रोल पंप को सील हुए 15 महीने बीतने को है, लेकिन आज तक इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया। आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या के बाद ग्रामीणों में इस बात की चर्चा तेज है। अग्रवाल ने ही लोकायुक्त पटना के पास याचिका दायर की थी, जिसके फैसले आधार पर पेट्रोल पंप को 29 जून वर्ष 2020 में सील कर दिया गया था। तब अरेराज के तत्कालीन एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, डीएसपी ज्योति प्रकाश, सीओ सतीश कुमार, थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह व पुलिस टीम की मौजूदगी में पेट्रोल पंप सील करने की कार्रवाई की गई थी। लोकायुक्त पटना का निर्णय आने से पूर्व में भी पेट्रोल पंप की 10 कट्ठा 18 धूड़ गैर मजरूआ भूमि की जमाबंदी उप समाहर्ता पूर्वी चंपारण ने रद्द कर दी थी। साथ ही 11 फरवरी 2020 को अंचलाधिकारी के पास पत्र भेजकर कार्रवाई का आदेश भी दिया था। उक्त भूमि गैर मजरूआ मालिक खाता संख्या 93 व खेसरा संख्या 299 की जमाबंदी केशव लाल शाह, राजेश्वर शाह व महावीर शाह के नाम से थी। उक्त पेट्रोल पंप बीजेपी नेता का था, जिसे केशव लाल शाह लीज पर लेकर चला रहे थे। आपको बता दें कि भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल ने प्रथम बार अरेराज अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास याचिका दायर की थी। केस में बताया था पेट्रोल पंप वाली जमीन गैर मजरूआ है, इसे फर्जीवाड़ा कर हड़पा गया था।
यहां से जमीन की जमाबंदी रद्द करने का मामला अपर समाहर्ता मोतिहारी से होते हुए पटना में लोकायुक्त के पास पहुंचा। लोकायुक्त के फैसले के मुताबिक उक्त भूमि से पेट्रोल पंप से अतिक्रमण मुक्त कराते हुए लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करनी थी, लेकिन आज तक प्रशासन ने उस जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया। प्रशासन शायद इस आस में रहा कि दूसरा पक्ष हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आएगा। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, लेकिन अभी तक कोई स्टे का आदेश नहीं दिया है। इसके बाद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। इस संबंध में जब हमने अरेराज के एसडीओ संजीव कुमार से पूछा तो उन्होंने बताया कि लोकायुक्त के आदेश के विरुद्ध पंप संचालक हाईकोर्ट में रीट दायर किया है। हाईकोर्ट को हम लोग जवाब दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है, जो आदेश देगा उसे प्रभावी किया जाएगा। मतलब साफ है कि प्रशासन इस इंतजार में है कि पंप संचालक कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए। मतलब साफ है, पूरे मामले पे प्रशासन कटघरे में खड़ा होता है। तो ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।